अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने रहनुमा हैं वो दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं और दोबारा से वो उनकी कोशिश ये है कि वो पीटीआई के अंदर जो है वो वापस आ जाएं। उनमें सरफ़हरिस्त अगर आप देखें तो अली ज़ैदी हैं और उसके साथ फवाद चौधरी साहब हैं, इसी तरह इमरान इस्माइल हैं। अच्छा, इस सारे को थोड़ा-सा बाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो लोग हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, इनको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसमें एक पॉपुलर जो आप देख रहे हैं कि पॉपुलर एक ओपिनियन है जिसमें पीटीआई के जो पार्टी के अंदर रहनुमा है, जो इस वक़्त फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, उसमें जो वकला की एक एक बड़ी तादाद है और उसके अलावा बाकी जो भी पीटीआई इस वक़्त जो जिनके पास ऑफ़िस बेरर हैं या जो जिनके पास ओहदे हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश होगी कि ये लोग वापस ना आएँ। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जितने भी लोग हैं जिसमें आपने देखा होगा सैफुल्लाह खान नियाज़ी हैं, फवाद चौधरी हैं, अली ज़ैदी हैं और इमरान इस्माइल हैं और इसी तरह से बेशुमार और लोग भी हैं। ये कहीं एक तो बात तय है कि जब हम इसका मुकाबला करते हैं पीटीआई के उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जिन्होंने तकरीबन 1 डेढ़ साल से अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जेलों में बंद हैं, जिसमें आप साबिक़ गवर्नर जो हैं पंजाब के, उनको देख सकते हैं, उमर चीमा साहब को देख सकते हैं, महमूद रशीद है, वो एक तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल डेढ़ साल से जेल में, आलिया हमज़ा हैं, सनम बलोच है और इसी तरह बेशुमार और भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उनको भी लाइफ़ के अंदर बड़ी मुश्किलात आई। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं तो एक बात तो तय है कि ये जितने भी लोग हैं इन्होंने भी फवाद चौधरी ने भी जेल काटी है और काफ़ी अर्सा वो जेल में रहे और खान साहब इनसे नाराज़ भी थे, फिर दोबारा से ये एफ़र्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो समझने वाली बात है कि शायद क्योंकि ये सारे किसके कहने पे इन्होंने पार्टी छोड़ी थी? इन्होंने पार्टी छोड़ी थी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। अब दोबारा से ये जो एक्टिवेट हो गए हैं तो कहीं इसको दोबारा एक्टिवेट करने में उनका किरदार ना हो, क्योंकि जब हम चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो इस तरीके से वारदात होती है। आप देखें कि जहांगीर खान तरीन के हवाले से फवाद चौधरी साहब के जो रिमार्क्स आए हैं वो कि जनाब उनके बगैर तो पीटीआई आई नहीं या चली ही नहीं और वो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पार्टी को सँभाले हुए रखा था। अच्छा, सँभाले हुए तो उन्होंने रखा था, लेकिन इमरान खान के घर में या उनकी पार्टी में रह के वो किसी और के लिए काम कर रहे थे, यानी वो किसी और की एजेंडी कर रहे थे। इसी तरह से आप ये जो ओन चौधरी साहब हैं इनको देख लें कि खान साहब की मतलब टिश्यू पेपर उठाने वाले ओन चौधरी साहब जो आज किस तरह से बड़ी बड़ी डींगें मार रहे हैं, उस वक्त ये सिर्फ लोगों को मिलाते थे और एक इनका यही काम था कि ये बस इमरान खान साहब के एक पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब ये दोबारा ये सारे लोग एक्टिवेट हो गए हैं, तो इसमें पॉपुलर ओपिनियन ये है कि इस वक्त कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग हैं वो कभी भी बैकग्राउंड पे नहीं जाने चाहिए और वो लोग जो मुश्किल वक्त में खड़े रहे, स्टैंड किया जिन्होंने, उन लोगों को भी बैकग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए। ये जो इब्नुल वक्त अप्रोच होती है कि आप जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, जब जब मुश्किल और तंदो तेज़ हवाएं गुज़र जाती हैं, तो उसके बाद अगर आपको सहारा कहीं और किसी जगह पे ना मिले और दोबारा आप इसी सहारे की तलाश में आएँ, तो डेफ़िनेटली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल अरीना है जिसमें इमरान खान साहब अभी मौजूद हैं, उसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब खुद कुर्बानी दे रहे हैं बल्कि उनके साथ पाकिस्तानी लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान की आम आवाम कुर्बानी दे रही है इमरान खान के सपोर्ट करने पे। आम पाकिस्तानी जिन्होंने कोई भी मिनिस्टर नहीं बनना, जिन्होंने कोई वज़ीर नहीं बनना, वो बेचारे 8-10 हज़ार वो गिरफ़्तार हैं। तो इस वक़्त पीटीआई के जो फ़ोकस होना चाहिए वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कोई इब्न अल-वक़्त आदमी या जो जिनका काम क्या है, ये डिफ़रेंशिएट, ये कहीं पे भी इनके जो डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन के जो बयान आते हैं, वो नून लीग के मुखालिफ नहीं आते, वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं आते, वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं आते। इन लोगों के जो बयान आते हैं वो पीटीआई के अंदर पार्टी के ख़िलाफ़ बात होती है और पार्टी के दरमियान जब इस तरह के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो पब्लिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर वोटर है वो कंफ्यूज हो जाता है। इनकी सारी एफर्ट जो है वो पार्टी को कमज़ोर करने में है। किसी जगह पे इनकी एफर्ट में आप ये नहीं देखेंगे कि इनकी
کوئی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو ہے جس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، یا جس طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں ان کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، یہ ان کی کوئی اپروچ نہیں ہے۔ اس میں آپ فواد صاحب کو بھی دیکھ لیں، جتنے بھی یہ جو واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ لیڈر ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ان کا دل مطمئن ہے کہ یہ سارے لوگ واپس آنے چاہیے تو ٹھیک ہے، اگر ان کا دل مطمئن نہیں ہے تو پھر ان کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کو کرنا چاہیے، لیکن ہر شخص اپنا جو رائے دیتا ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب یا یہ جو علی زیدی صاحب ہیں یا عمران اسماعیل یا اس طرح کے اور بھی یہ جو بھی ایفرٹ کرنا چاہ رہے ہیں واپس پارٹی کا، یہ کسی صورت پہ ان لوگوں سے بہتر نہیں ہو سکتے جو قربانی دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنا بزنس برباد کیا، جنہوں نے اپنی صحت برباد کی، جنہوں نے اپنا پورا آرام برباد کیا، پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے جو جیلوں میں قید ہیں، بند ہیں، جس طرح سے میں نے سابق گورنر کی بات کی، اسی طرح سے میاں محمود الرشید کی بات کی، اور بھی بے شمار، جس طرح سے وہ دو ہماری بہنیں ہیں وہ جیل پہ موجود ہیں، اور اسی طرح ہزاروں کے قریب پی ٹی آئی کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں۔ یہ سارے ہیرو ہیں، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انہوں نے مشکلات سے بھاگے، انہوں نے کمپرومائزڈ ہوئے، اور اب پتہ نہیں کہ کس کے کہنے پہ یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔